नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मारुति स्विफ्ट लॉन्च हो गई है और 6,49,000 6.49 लाख एक्स शोरूम से ये कार लॉन्च हुई है। इसी वीक हमने बहुत सारी झलकियां, सुर्खियां और ताज़ा खबरें 3XO की भी देख ली हैं, क्योंकि 3XO भी लॉन्च हो गई है। अब प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि काफ़ी सारे भाई कंफ्यूज हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, कि यार हम 3XO खरीदें या फिर हम स्विफ्ट खरीदें। मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं जो आपको इन दोनों कार के कंपैरिजन में कोई और नहीं बताने वाला है। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो 3XO है वो 7.49 लैक्स हो रही है एक्स शोरूम और ये 6.49 लैक्स हो रही है एक्स शोरूम। सिर्फ 1 लाख रुपए का फ़र्क है दोनों के बेस मॉडल में। तो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आप ये निर्धारित कर पाएंगे कि आपको स्विफ्ट लेनी चाहिए या फिर 3XO। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कर देना और आपके जो भी डाउट्स हो उसे कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करके कमेंट करोगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि इंसानियत तो यही कहती है कि आप दिल से सब्सक्राइब करें और हम भी दिल से आपके लिए वीडियो बनाएं। देखो दोस्तों, लॉजिकल बात करें तो 1 लाख रुपए का डिफरेंस है और यहाँ पर स्विफ्ट वर्सेस 3XO 6 साल से स्विफ्ट में कोई भी चेंज नहीं करे गए थे और इसी वजह से ये कार टॉप 25 सेल्स की अगर मैं बात करूँ कार सेल्स में ओवरऑल इंडिया में कहीं रैंक नहीं कर रही थी। इसकी बिल्कुल एक तरह से मट्टी पलित हो चुकी थी। और इनफैक्ट 3XO जो पुरानी 300 थी उसके साथ भी यही हो रहा था। वो अगर आप देखोगे तो ओवरऑल कुछ सेल्स नहीं कर पा रही थी। अपना जो कंपटीशन होता है ब्रेजा वगैरह, नेक्सॉन, उनको बिल्कुल कम्पीट नहीं कर पा रही थी। पर अब दोनों ही कार बिल्कुल नए अवतार में आ चुकी हैं। दोस्तों, जब हम कार खरीदते हैं ना तो आप इस तरीके से कार नहीं खरीद सकते कि एक काम करते हैं 3XO ले लेते हैं, 1 लाख का ही तो फर्क है, या फिर स्विफ्ट ले लेते हैं, 1 लाख रुपए बच जाएंगे। ये दोनों बात जो 1 लाख का डिफरेंस है बहुत गहरा है, क्योंकि जब आप एक कार खरीदते हो तो अगले 7, 8, 10 साल जितना टाइम भी आप चलाना चाहते हो उतने साल का जो खर्चा है कार का, सर्विसिंग कॉस्ट है, वो सारी कुछ चीज़ें आपके साथ ही चलेंगी। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, देखो, कार के इंजन की। 1 लाख रुपए के डिफरेंस में जो है आपको कार का इंजन टोटली चेंज मिल जाता है। पहली बात तो स्विफ्ट अब 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन लेकर आ चुका है और ये 3 सिलेंडर क्या टाटा की तरह वाइब्रेशन वाला है या फिर महिंद्रा की तरह थोड़ा सा स्मूथ है, इसका डिस्कशन अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने चलाई नहीं है। होपफुली तो ये ज़्यादा वाइब्रेशन वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि मारुति इज़ लाइक एन ओल्ड प्लेयर। 1.5 लाख कार महीने की बेचता है मारुति। ऐसी मुझे नहीं लगता कि बेवकूफ़ी मारुति एज अ ब्रांड करेगा कि कोई ऐसा इंजन स्विफ्ट में डाल दे जो कि पुरानी वाली जो लेगेसी है स्विफ्ट की, भाई 4 सिलेंडर कार जो थी उसकी ओवरऑल जो इमेज को खराब कर दे। पर डिफरेंस आ जाता है पावर का। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि 1.2 लीटर का जो 3 सिलेंडर जी सीरीज का इंजन है वर्सेस जो 3XO में आपको इंजन मिल रहा है TCM PFI वाला, इसकी पावर बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये टर्बो इंजन हो जाता है 1.2 लीटर का। बोथ कार्स आर हैविंग सेम 3 सिलेंडर इंजन, बस एक टर्बो है और एक नॉन टर्बो है। अब दोस्तों, आपको पावर, टॉर्क सब कुछ तो दिख ही रहा होगा कि जमीन आसमान का फर्क है दोनों कार्स के अंदर। इसके बाद एक इशू ये आता है, क्योंकि स्विफ्ट शुरू से एक ऐसी कार रही है जो कंज्यूमर्स के लिए वैल्यू फॉर मनी या फिर एक माइलेज मशीन की तरह काम करती है। यहाँ पर यही चीज़ आपको 3XO में नहीं मिलेगी, क्योंकि 3XO इज़ नॉट लाइक अ माइलेज मशीन। 3XO इज़ मोर ऑफ लाइक जो ड्राइव एंथुसियास्ट लोग होते हैं या फिर जो हाईवेज पे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, घूमना पसंद ज़्यादा करते हैं, कार को भगाना उड़ाना ज़्यादा पसंद करते हैं। 3XO कोई ऐसी कार नहीं है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी वाली की तरह आपको माइलेज ज़्यादा दे दे, उसके लिए स्विफ्ट होती है। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन है इंजन वाइज अगर मैं बात करूँ, स्विफ्ट के इंजन की पावर कम है पर माइलेज 25 ARAI आ रहा है उसका। तो यानी कि सिटी में 18 की माइलेज तो कहीं नहीं गई, अगर आप जैसे मर्जी से चला लो, और हाईवेज पे अराउंड हो सकता है 21, 22 तक चली जाए। कंपैरेटिवली 3XO की टर्बो इंजन आपको दे रहा है, वहां पर आपको 18 की तो ARAI आ रही है। तो समझ लो भाई 10 से 12 के बीच में आपकी सिटी में रहेगी और 13-14 के आसपास आप मैक्सिमम हाईवेज पे मान लो। तो ये एक पॉइंट आई गेस आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे रहा होगा कि क्या है क्या नहीं है। दूसरी चीज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सेफ्टी की। एक मैं करेक्शन करना चाहूंगा, कल मेरे से मिस्टेक हुई थी और कल मैंने कहा था कि जापान वाले क्रैश टेस्ट में स्विफ्ट ने 5 स्कोर किया था। एक्चुअली में वो 5 नहीं था, 4 स्टार्स थे जापान एनकैप के, जो सुजुकी स्विफ्ट जापान वाली के आए थे। तो इससे एक बात कंफर्म होती है दोस्तों, सोचने वाली बात है, जब जापान वाली स्विफ्ट के 4 स्टार आए हैं तो इंडिया वाली के तो 5 नहीं आ सकते। ये कॉमन सेंस वाली बात है। ये हो ही नहीं सकता कि जापान वाली से स्ट्रॉन्ग आपको इंडिया वाली बन के मिल जाए। पर अब ये हो सकता है कि इस वाली स्विफ्ट के या तो 4 ही आ जाएंगे अगर ये सेम ही चीज बिल्ड क्वालिटी ला रहे हैं, या फिर 3 स्टार आ जाएंगे। पर कंपैरेटिवली महिंद्रा पे लोगों को ज्यादा ट्रस्ट है, क्योंकि पुरानी 300 जो XUV थी उसके 5 स्टार एनकैप थे। इस बार भी हो सकता है वो ग्लोबल एनकैप से 5 स्टार ले आए, क्योंकि उसकी जो पुरानी हिस्ट्री है 300 की या 3XO की काफी अच्छी है। अच्छी बात एक ये भी है कि दोनों ही कार्स में आपको बेस मॉडल से अब 6 एयरबैग मिल रहे हैं, चाहे वो स्विफ्ट हो या फिर वो हो 3XO।
इनफैक्ट अगर मैं स्विफ्ट की भी बात करूं तो जो जनरल अदर फीचर्स होते हैं लाइक स्टेबिलिटी, ब्रेक असिस्ट या फिर ट्रैक्शन, ये सब आपको स्विफ्ट में मिल जाएगा और हिल होल्ड वगैरह भी है और ये आपको 3XO में भी मिल जाएगा। तो सेफ्टी पैरामीटर से भी अब आप समझ गए होंगे कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा सेफ आपको 3XO मिलेगी एज कंपेयर टू स्विफ्ट। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो हो जाती है कार की डायमेंशंस। क्योंकि 1 लाख रुपए का जो डिफरेंस पड़ रहा है कि आप स्विफ्ट की तरफ जाओ या फिर आप 3XO की तरफ जाओ, उसमें देखो आपको डायमेंशंस काफी अच्छी मिलती हैं। 3XO देखने में एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लगती है, प्रॉपर एसयूवी लगती है। इनफैक्ट 3XO का जो व्हील बेस है वो 2600 mm है, तो यानी कि जितना अंदर बैठने के बाद कैबिन स्पेस आपको मिलता है स्विफ्ट में, उससे काफी ज्यादा बड़ा स्पेस आपको 3XO के अंदर बैठने के बाद मिलेगा। इनफैक्ट 3XO का जो व्हील बेस है 2600 mm, वो क्रेटा और ग्रैंड विटारा के जितना हो जाता है और ये ब्रेजा और नेक्सॉन से भी ज्यादा है। तो अगर ये चीज आपके लिए मैटर करती हो तो जरूर इसको कंसिडर करना। दोस्तों अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो वो भी 3XO की ही ज्यादा है स्विफ्ट से। तो अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जो ऐसी जगह रहता है जहां पर खड्डे वगैरह ज्यादा है, रूरल एरिया में आप रहते हो जहाँ पे रोड्स इतनी डेवलप नहीं है और रोडों पे अक्सर कुछ पड़ा रहता है, खड़का टाइप रोड्स हैं, तो वहां पर एक बार आपको सोचना होगा कि स्विफ्ट आपके लिए सही रहेगी या फिर नहीं रहेगी। यहाँ पर एक चीज और बदल जाएगी, क्योंकि जो टायर प्रोफाइल मिलती है दोस्तों आपको, टायर प्रोफाइल टोटली अलग है 3XO का। मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगा, 3XO का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज दोस्तों यही होता है कि उसकी माइलेज काफी कम है। मैं चाहता हूँ ये बात आप अपने जहन में जरूर रखें, क्योंकि स्विफ्ट में इसका अपोजिट है। इनफैक्ट स्विफ्ट आपको CNG में भी अवेलेबल हो जाएगी, स्मार्ट हाइब्रिड फीचर भी मिलेगा। पर अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जो इस माइलेज वाले फैक्टर को नजरअंदाज करके सिर्फ 1 लाख रुपए लगाकर एक बड़ी कार की तरफ जाना चाहो, जो आपको 5 स्टार सेफ्टी, बड़ा लेग रूम, 2600 mm का व्हील बेस और इनफैक्ट उसके बेस मॉडल में ज्यादा फीचर्स आपको मिलते हैं एज कंपेयर टू स्विफ्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स मिल जाती हैं। इनफैक्ट 3XO में आपको स्टीयरिंग मोड्स पे मिल जाते हैं, आप स्टीयरिंग की सेंसिटिविटी सेट कर सकते हो। मैं वीडियो को बीच में स्टॉप करके एक बात आपको बताना चाहूंगा, ना मैं स्विफ्ट की तरफ हूं ना ही मैं 3XO की तरफ हूं। मैं किसी एक पर्टिकुलर कार को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बस ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं कि इन सेम प्राइस पॉइंट पे क्या क्या चीजें बदल जाती हैं। तो आप ये ना सोचे कि भाई मैंने 3XO की ज्यादा तारीफ करी या फिर स्विफ्ट की ज्यादा तारीफ करी। मैं तो कहूंगा कि आप जाके ब्रेजा ले लो या फ्रॉन्क्स ले लो या फिर नेक्सॉन ले लो, इट्स टोटली अप टू यू। सो मैं आपसे बात कर रहा था कि 3XO के अंदर बेस मॉडल में आपको स्टीयरिंग मोड्स में मिलते हैं, जिससे आप अपनी सेंसिटिविटी सेट कर सकते हो। और इनफैक्ट अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जो स्विफ्ट को लेने के बाद इसमें 10 लाख रुपए के आसपास जाने वाले हो, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि 11 लाख के आसपास तो 3XO में आपको सनरूफ वाली कार मिल जाएगी MX3। तो यहाँ पर भाई बहुत सोच समझकर फैसला लेना, क्योंकि इतने बजट में आपको 10 लाख रुपए टॉप वेरिएंट पे स्विफ्ट पे जाना वर्सेस 3XO पे जाना, जहाँ पे आपको सनरूफ मिल रही है और इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, सारे लेटेस्ट ट्रेंडिंग फीचर्स मिल रहे हैं, एक काफ़ी अच्छा लंबा चौड़ा कैबिन मिल रहा है। सो ज़रूर सोचना इस बारे में। दोस्तों लास्ट पे बात कर लेते हैं कि ओवरऑल जो VFM है वो कौन सी रहने वाली है। डेफिनेटली मारुति जानी चाहती है अपने VFM वैल्यू फॉर मनी कार्स के लिए। स्विफ्ट आपको लो मेंटेनेंस रहेगी, क्योंकि इसके अंदर आपको टर्बो इंजन नहीं मिलता है, 3 सिलेंडर वाला है पर नेचुरल एस्पिरेटेड है, टर्बो नहीं है, तो इसकी लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा आपको मिल सकती है। कंपैरेटिवली जो महिंद्रा है उसकी सर्विस कॉस्ट, क्योंकि कॉम्पैक्ट एसयूवी है, थोड़ी सी ज़्यादा पड़ सकती है, पार्ट्स की कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा पड़ सकती है। मारुति आपको एक तरफ को थोड़ी सी अफोर्डेबल पड़ सकती है, पर क्योंकि अब Z सीरीज का इंजन आया है तो ट्विस्ट ये है कि भाई पुराने 1.2 लीटर तो मैकेनिक्स को रटे पड़े थे, अब जो नया 1.2 लीटर का Z सीरीज आया है 3 सिलेंडर वाला, कहीं इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा तो नहीं पड़ेगी। मेरे पास जैसे ही इसकी डिटेल्स आएगी मैं डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूंगा, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूं। पर फिलहाल अगर मैं ओवरऑल बात करूं, क्योंकि कॉम्पैक्ट एसयूवी वर्सेस हैचबैक, तो फिलहाल तो 3XO की मेंटेनेंस आपको थोड़ी सी ज़्यादा पड़ेगी। पर यार अगर आप देखो थोड़ा सा प्राइस बढ़ाकर एक बड़ी कार लाते हो, थोड़ी सी लग्जरी वाइब और बढ़ा लेते हो अपने लिए, तो थोड़ा सा खर्चा तो देखो बढ़ेगा ही पड़ेगा। देखिए अगर मैं आपकी जगह होऊंगा और मैं थोड़ा सा मैनेज कर पाऊंगा इन माइनर एक्सपेंसेस को, सो मैं डेफिनेटली हैचबैक की जगह कॉम्पैक्ट एसयूवी में जाना प्रेफर करूंगा। पर अगर इफ इन केस मैं एक लिमिटेड बजट में हूं और मैं चाहूंगा कि लॉन्ग रन में मेरे को ज़्यादा कॉस्ट ना पड़े, तो वहां पर मारुति स्विफ्ट की तरफ जाना भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली यार एक अच्छी फैमिली कार है। अगर आप शहर में ही रहते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रैवल करते हैं, ज़्यादा माइलेज चाहिए, ज़्यादा सर्विसिंग कॉस्ट नहीं चाहिए, ज़्यादा पार्ट्स पे खर्चा नहीं करना चाहते, और आपको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार मुझे बड़ी कार ज़्यादा चाहिए या फिर व्हाटसोएवर, अगर उसकी कॉस्ट मुझे ओवरऑल लॉन्ग रन में कम पड़ रही है, सो मारुति स्विफ्ट की तरफ जाना ज़्यादा समझदारी रहेगी। सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।